पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के हमने कंसोलिडेशन और सब टोटल को सीखा कि किस तरीके से हम ग्रुप बाय करके सब टोटल कर सकते हैं। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ सिनारियोज और व्हाट इफ टूल्स दोनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सामने जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर पहले से एक एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है। आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमने कुछ लिखा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला, टाइम पीरियड डाला और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो हमने यह फॉर्मूला लगा दिया। अब ये फॉर्मूला पूरा सेट हो गया। हमने इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट किया और अब हमने टूल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। टूल मेन्यू में हमारे पास में ऑप्शन है सिनारियो। सिनारियो पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ गया है नेम ऑफ सिनारियो। सो 20,000 हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, तो 20,000 अमाउंट को हम इस सिनारियो का नाम दे देते हैं ST1। ये मेरा सिनारियो 1 है और अगर आप चाहें तो इसके बारे में कुछ कमेंट ले सकते हैं। इसको हम करते हैं ओके। अब आप देखेंगे चारों ओर एक बॉर्डर लाइन बन गई है, तो ये एक सिनारियो हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए। मान लीजिए अब मैं केवल 10,000 को लेकर के जानना चाह रहा हूँ, तो 10,000 को लेकर के बैठे 400 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। फिर हमने ये सिलेक्शन किया, देन अगेन टूल पर गए, फिर हमने सिनारियो पर क्लिक किया। इस बार हमने इसका नाम दिया ST2 और ये अमाउंट है 10,000 को लेकर के। देन ओके करते हैं। एक और सिनारियो हमने क्रिएट किया। अब हम यहाँ लेते हैं 500 रुपीज। 500 के हिसाब से 20 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, देन टूल पर गए, देन हम सिनारियो पर जाते हैं और अब हम यहाँ पर रखते हैं ST3। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अलग से बॉर्डर सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऑरेंज में कर दिया आपने, ये है 500 के लिए। ओके करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ST1, ST2, ST3 ये जो ब्लॉक है इस पर ये तीनों ऑप्शन आ गए। ST1 करते हैं तो 10,000 के लिए जो हमने सेट किया था, ST2 500 के लिए और ST3 जो हमने 500 के लिए भी बॉर्डर लाइंस के लिए सेट की थी। तो सिनारियो बेसिकली कर क्या रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हैं, अगर हम ये वैल्यू रखें तो कितना अमाउंट बैठेगा, अगर ये बदलें तो कितना होगा। तो ये है एक व्हाट इफ सिनारियो। यदि ऐसा हो तो क्या हो। तो व्हाट इफ सिनारियो की हेल्प से हम 3 या 4 या इससे मैक्सिमम सिनारियोज क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज पे क्या क्या चीजें चेंज होती रहती हैं। तो ये है व्हाट इफ सिनारियोज, जिसमें हम वैल्यूज को सेव करके रखते चले जाते हैं और टाइम बाय टाइम इसको हम चेक करते चले जाते हैं। तो सिनारियो का सबसे बड़ा हेल्प का ये हमारे लिए बेनिफिट है। और जब आप सिनारियो पे क्लिक करते हैं, अब समझते हैं व्हाट इफ टूल्स के बारे में। जैसे हमने सिनारियो बनाया, तो सिनारियो में अगर ज्यादा वैल्यूज हैं हमारे पास में, हम सिनारियो में 2 या 3 वैल्यूज हैं तो बार बार चेंज करके देख लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं, तो अभी हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे व्हाट इफ टूल्स की हेल्प से, जिसका ऑप्शन है मल्टीपल ऑपरेशंस। यहाँ पर भी हमने यही फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ पर आप 2 तरीके से रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं, कॉलम इनपुट सेल से और रो इनपुट सेल से। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज डालते हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1200 हो, 1400 हो और 1600 हो तो वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है कॉलम इनपुट सेल 500 रुपए है तो 20 रुपए हो जाएगी, 1000 है तो 40 हो जाएगी। हम यहाँ पर इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये वाला कॉलम और एक उसके राइट साइड में कॉलम। और अब हम डाटा मेन्यू में मल्टीपल ऑपरेशंस पर जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। ये है हमारा मल्टीपल ऑपरेशंस डायलॉग बॉक्स। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किस सेल में है, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है B16 पे, यहाँ हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, सेल एड्रेस लिख दिया। कॉलम इनपुट सेल में हम डालेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू से एक्सचेंज करना है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट को बार बार बदलना है, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और अब हम ओके करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ये सिलेक्शन किया था, तो 1200 का जितना भी सिंपल इंटरेस्ट बैठा वो राइट साइड पे आ गया। तो ये कॉलम वाइज इनपुट का काम है। ऐसे ही अगर आप चाहें रो वाइज इनपुट लेनी है, तो आप यहाँ जैसे एंट्री डाल दीजिए। मान लीजिए यही एंट्री आपने यहाँ डाली कि 1200 हो गया, 1400 हो गया, आपका 1600 है, 1800 है। अब आप इसको रो वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप रो वाइज देख लीजिए, फिर आप जाइए डेटा, मल्टीपल ऑपरेशंस, फॉर्मूला हमारा किस सेल में है, वो हमारा 800 जिसपे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो B16। अब हम क्या रो इनपुट का यूज करेंगे, तो रो इनपुट के लिए भी हमारा वो सेल जिससे हमें वैल्यू को वेरिएबल चेंज करना है। तो ये 2000 वाली वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम इसको ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि 1200 का जो सिंपल इंटरेस्ट बैठा वो नीचे आ गया,
1400 का नीचे आ गया, तो ये रो वाइज कैलकुलेशन हो गया और ये कॉलम वाइज कैलकुलेशन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इफ टूल्स। तो व्हाट इफ टूल्स और व्हाट इफ सिनारियोज, ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट आपको आई होप काफी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगले टॉपिक पर आते हैं, गोल सीक। तो गोल सीक के लिए भी यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड। हम एक एग्जांपल को लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आप अलग अलग फंक्शनैलिटी को एक ही एग्जांपल पर सेट करके समझ पाए कि होता क्या है, हो क्या रहा है। तो गोल सीक बेसिकली वो फंक्शन है जिसमें हम अजम्पशन लगाते हैं कि अगर हमें ये रिजल्ट गेन करना है तो उस रिजल्ट को गेन करने में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि हमें वो वैल्यू क्या मिलने वाली। जैसे अब अगर मुझे पता करना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अभी 40 रुपीज कैलकुलेट हो रहा है, कब? जब प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है। अब ऐसा क्या है कि मैं अगर ये जानना चाहूं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर मान लो 500 रुपए है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो अगर ये कैलकुलेशन करनी है तो फिर हम गोल सीक का इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है तो सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज है। लेकिन अगर कोई इसको उल्टे तरीके से सोचे, दूसरा उल्टा अपोजिट करें कि भाई मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट अगर 500 रुपए है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए लगाया है, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं लगाया। ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, टूल मेन्यू पर जाएंगे, यहां पर गोल सीक ऑप्शन है, इसमें हमने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए वैल्यू लिखी फॉर्मूला सेल। तो फॉर्मूला कहां है, सिंपल इंटरेस्ट में, यानी B5 में है। टारगेट वैल्यू क्या है, भाई मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि 500 रुपए आने चाहिए मेरे सिंपल इंटरेस्ट में, ये मेरी टारगेट वैल्यू है। वेरिएबल सेल क्या है, भाई चेंज किस में आना चाहिए, भाई अगर तुम्हें 500 रुपए आउटपुट चाहिए और फॉर्मूला तुम्हारा B5 में लिखा हुआ है तो वैल्यू कौन सी चेंज होनी चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, टाइम पीरियड जानना है या प्रिंसिपल अमाउंट जानना है। भाई अगर मैं यहां पर वेरिएबल सेल में अब प्रिंसिपल अमाउंट लिख देता हूं, मान लीजिए हमने इस सेल को सेलेक्ट किया और अब हम यहां पे ओके करते हैं, तो अब आप देखिए गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 12,500 इनटू करंट सेल, यानी कि जो वैल्यू आपकी चेंज होगी वो 12,500 रुपए होगी। अपने यस किया तो अब आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रुपए हो गया, यानी कि 500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट तब आएगा जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रुपए होगा। तो ये गोल सीक है जो आपकी आउटपुट के आधार पे देखता है कि इनपुट क्या आनी चाहिए, यानी आपको क्या रिजल्ट चाहिए। आप पहले रिजल्ट डिसाइड कर लीजिए, लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर आपको देखना है कि उसके लिए क्या इनपुट आपको चाहिए। ऐसे ही आप इसमें तीनों में से कोई भी इनपुट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए टूल पे गए, हम इसकी वैल्यू को 1000 कर देते हैं वापस, अभी 40 रुपीज है। हम वापस टूल पर जाते हैं, अब गोल सीक पर जाते हैं। अब मैं कहता हूं फॉर्मूला सेल तो भाई मेरा B5 है, टारगेट वैल्यू फिर 500 है, लेकिन इस बार मुझे 1000 रुपए पे ही 500 रुपए चाहिए। तो अब हम उसमें क्या जाते हैं, हम चाहते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखें, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको चेंज करेंगे। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया वेरिएबल सेल में और अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको ओके किया तो उसने बताया कि 1000 रुपए पे अगर 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो 500 रुपए मिलेंगे आपको एक साल में। तो ऐसे ही आप साल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आउटपुट को डिसाइड करके, सोच करके। तो ये एक तरीका है गोल सीक करने का, यानी कि आपका जो गोल है उसको फाइंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इनपुट लगेगी, कितने इनपुट चाहिए और किस वेरिएबल पे चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, टाइम पीरियड पे चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट पे चाहिए। तो ऐसा ही एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके या कोई और ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन लेकर के आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई एक कंपनी का जो आपका टर्नओवर है वो 500 करोड़ का है, तो अगले साल वो 1000 करोड़ का होगा, तो क्या इनपुट लगेगी, तो आपकी कुछ कैलकुलेशंस होंगी। तो वो कैलकुलेशंस को अचीव करने के लिए आपको कितने इनपुट देनी पड़ेगी वो आप गोल सीक से पता कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। एक और लास्ट फंक्शन जो हमारे करिकुलम में रह गया, सॉल्वर। तो सॉल्वर के लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। जैसे सॉल्वर क्या करेगा, अब यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 0 रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 0 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम पीरियड 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन अभी प्रिंसिपल अमाउंट को हमने 0 रखा है। टारगेट वैल्यू क्या रखी है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा है कि टारगेट वैल्यू B7 है, क्योंकि B7 में फॉर्मूला है। वैल्यू मे बी अ वैल्यू और अ सेल, तो वैल्यू आप कहीं लिख भी सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। बाय चेंजिंग सेल, तो ये भी बिल्कुल एक तरीके से थोड़ा सा गोल सीक की तरह है। और अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट का पता लगाना है,
तो ये क्या करेंगे, सॉल्वर पर चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है जी, टूल पर गए, सॉल्वर पर क्लिक किया, ये आ गया। यहां पर आप जैसे गोल सीक में एक सिंगल कंडीशन थी, यहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ में अपना जो अपना रिजल्ट है वो अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट सेल जो है हमारा वो B7 है, क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है। ऑप्टिमाइज रिजल्ट मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है या वैल्यू ऑफ। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ कर देते हैं कि भाई मुझे वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। भाई मैं कहता हूँ मुझे 500 रुपीज आउटपुट चाहिए यहाँ पे, लेकिन अब कहता है ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ 500 हम यहाँ लिखेंगे और बाय चेंजिंग सेल में हम उस सेल का एड्रेस दे देंगे जिस सेल पे हमें वैल्यू को चेंज करना है। तो ये हमने बाय चेंजिंग सेल दे दिया। सेल रेफरेंस में आप कोई कंडीशन दे सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज आप सिंपल सॉल्व पर क्लिक करेंगे और रिजल्ट को जैसे ही क्रिएट करेंगे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये गोल सीक के साथ में सॉल्वर ऑप्शन है। हालांकि लगभग दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब हम गोल सीक पर जाते हैं तो यहाँ पर केवल सिंपल 3 सेल हैं, यानी फॉर्मूला क्या है, आपको चाहिए क्या और चेंजिंग किस में करना है। तो ये 3 चीजें हो गई। लेकिन सॉल्वर के साथ में क्या है, आपका फॉर्मूला किस में है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आपको चाहिए, चेंजिंग किस सेल से करनी है और कुछ कंडीशंस भी देनी है क्या। तो सबसे बड़ी बात है लिमिटिंग कंडीशंस आप यहां पर लगा सकते हैं कि भाई 500 रुपए तो चाहिए, लेकिन जो वैल्यूज है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप यहां सेट करके चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है सॉल्वर का और गोल सीक का। आई होप काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें रह भी गई होंगी। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।